सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम हमारे पास है वाटर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये यहाँ पर आपको फिल करने हैं ये ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। मतलब आपके पास वाटर है, मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास, उसके अंदर आपने वाटर रखा हुआ है। तो अगर वाटर जो है अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अपने भाप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इवेपोरेशन। उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। मतलब लिक्विड अगर, मतलब जो हमारे पास जो भी हमारे पास वाटर है या कुछ और है, अगर वो जो है अपनी लिक्विड फॉर्म से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इसको आप लिख सकते हो इवेपोरेशन। फर्स्ट में ये आएगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का अपने भाप में कन्वर्ट होना, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। सेकंड हम देखते, देखिए द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। अब इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास वाटर से क्या बन रहा था? वेपर बन रहा था, उसको हम कहते हैं क्या? इवेपोरेशन। अब उल्टा पूछ रहा है हमसे, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो भाप बन गया उसका फिर से वाटर के अंदर बदलना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं गैस के ऊपर, आपने फ्राइंग पैन जो है लगाया हुआ है गैस के ऊपर, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको जो है उबालना है ठीक ढंग से, मतलब आपने इसको हीट देनी है। इस फ्राइंग पैन के ऊपर आपने गैस के ऊपर इसको चढ़ाना है, उसके बाद आपने हीट देनी है फ्राइंग पैन को। जब आप देखोगे, जब वो ये वाटर गर्म हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा उबलने लगेगा ये, तो आप देखोगे कि जो वाटर है उसका भाप बनने लगेगा। तो यहाँ पर देखो जो भाप बन रहा है किससे बन रहा है? उसी वाटर से बन रहा है। तो जो भाप बन रहा है उस वाटर से, उसको हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। उसको हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। अब मान लीजिए अब आपको आपको पता है कि इवेपोरेशन हो रहा है। अब आपने क्या कर देना है, जो ये फ्राइंग पैन आपने लगाया है इसके ऊपर आपने एक ढक्कन लगा देना है। इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया। जब आप ढक्कन को लगाओगे और कुछ समय के बाद जब आप इस ढक्कन को निकालोगे, तो आप देखोगे कि जो ढक्कन का नीचे वाला सरफेस है, मतलब जो ढक्कन की नीचे वाली सतह है, मतलब ये ढक्कन था, इसके नीचे वाली सतह में आप देखोगे कि वाटर होगा वहाँ पर। तो ये वाटर कहाँ से आया? तो ये वाटर जो है भाप से बना, मतलब वेपर से बना। अब देखो जब जब आपने इसके नीचे हीट दी, जब आपने गैस जलाई हुई थी, तो क्या हो रहा था? वाटर गर्म हो रहा था। वाटर गर्म होके वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, और वेपर के अंदर कन्वर्ट, जब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन हो गया, जब वो भाप उड़ रहा था तो वो किसके कांटेक्ट में आया? इस ढक्कन के कांटेक्ट में आया। तो जैसे ही ऊपर उस ढक्कन के कांटेक्ट में वो आएगा, तो जो लिक्विड हमारे पास था वो फिर से किस में बदल गया? वो सॉरी, जो हमारे पास वेपर था जो उड़ रहा था, वो ढक्कन के साथ कांटेक्ट में जैसे ही आया तो फिर से किस में बदल गया? वो फिर से जो है हमारे पास जो है लिक्विड में बदल गया। तो ये देखो कौन सी प्रोसेस है, पहले लिक्विड से वेपर बना तो इसको हम कहेंगे इवेपोरेशन, और जब वो जो भाप था वो फिर से अगर लिक्विड में बदल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है। तो दूसरा देखो, हम ये अब हमारा क्लियर हो गया। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर, मतलब जो भाप हमारे पास बना था, मतलब वाटर के जो वेपर बने थे उसका दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंडेंसेशन। उसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये सेकंड में आएगा, तो इस सेकंड में आप इसको लिख लो। सेकंड वाले में ये लिखना है आपने। नंबर 3 सी पर आ जाइए आप। फर्स्ट का सी, नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड टू ब्लैंक इन द रीजन। अब देखो, अब काफ़ी समय तक अगर किसी जगह पर जो है बारिश ना आए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर कैसी कंडीशन होगी? तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ड्राउट। ड्राउट, ड्राउट मतलब यहाँ पर जो है सूखा पड़ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेसिव रेन मे कॉज। एक्सेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, रेन मे कॉज, जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है तो क्या होने की संभावना रहती है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा फ्लड। मतलब फिर जो है फ्लड आने के चांसेस रहते हैं, मतलब अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर फ्लड आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है उस जगह पर, है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। अब यहाँ पर देखो, आपसे ये पूछा गया, आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई है, ए से लेकर ई तक आपको स्टेटमेंट दी है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है आपको ये बताना है कि ये कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है या इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है,
वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कॉन्टेनिंग कोल्ड वाटर। जो हमारे पास कोल्ड वाटर का जो ग्लास होता है उसके बाहर हम देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है गैदर रहती है उसके बाहर। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हमारे पास कंडेंसेशन की वजह से। आप इसको नोट करते जाइएगा, कंडेंसेशन, ठीक है। स्पेलिंग में यहाँ पर बता दूँ आपको, कंडेंसेशन, ये आपको इसमें लिखना है कंडेंसेशन। इस स्पेलिंग को याद रखिएगा आप, कंडेंसेशन। दूसरा देखिए हमारे पास क्या है, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरनड। जब मतलब हम अपने जो कपड़े होते हैं हमारे उसको आयरन करते हैं तो आप देखते हो कि उसमें से धुआं निकलता है। तो वो क्यों निकलता है? तो वो किसकी वजह से निकलता है? इवेपोरेशन की वजह से निकलता है या कंडेंसेशन की वजह से निकलता है? तो आपको याद रखना है कि वो जो है इवेपोरेशन की वजह से निकलता है। इवेपोरेशन की वजह से क्यों निकलता है? जब आप जो है प्रेस को, जो प्रेस देखिए गर्म होता है, जब गर्म प्रेस को आप कपड़े के ऊपर से होके उसको फेरते हो तो कपड़े में थोड़े बहुत जो है पानी के ड्रॉपलेट्स रहते हैं। जैसे ही आप उसको प्रेस को कपड़े के ऊपर से ले जाते हो तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उस कपड़े के ऊपर उनको हीट मिल जाती है, मतलब उनको गर्मी मिल जाती है। और आपको पता है कि जब वाटर को गर्मी मिल जाती है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। मतलब जो धुआं हम देखते हैं वो एक्चुअल में वाटर के वेपर होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो सेकंड वाले में क्या आएगा? इसमें आएगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इसमें क्या आएगा? इवेपोरेशन। थर्ड देखिए हमारे पास क्या है, फॉग अपीयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। जो फॉग हमारे पास गैदर होता है विंटर मॉर्निंग में, तो वो किसकी वजह से होता है? कंडेंसेशन की वजह से होता है या इवेपोरेशन की वजह से होता है? तो आपको याद रखना है कि ये भी हमारे पास होता है कंडेंसेशन की वजह से। कंडेंसेशन की स्पेलिंग में फिर से बता दूं, कंडेंसेशन, इसमें भी आपको कंडेंसेशन लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वॉशिंग इट। ब्लैक बोर्ड, अगर आप ब्लैक बोर्ड को देखो, आप ब्लैक बोर्ड को साफ करते हो, ठीक है, तो कुछ देर के बाद आप देखते हो कि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो साफ हो जाता है। मतलब आपने गीले पोचे के साथ अगर जो है आपने, आपके पास डस्टर अगर गीला है, अगर आपने उसके साथ उसको वर्ड ब्लैक बोर्ड को जो है बड़ी अच्छी तरह से साफ किया पानी के साथ धो के, तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद उसका पानी जो है सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कंडेंसेशन की वजह से होता है या इवेपोरेशन की वजह से हो जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है किसकी वजह से होता है? ये इवेपोरेशन की वजह से होता है। ये इवेपोरेशन की वजह से होता है क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर का जो पानी होता है कुछ समय के बाद वो इवेपोरेट हो जाता है अपने आप। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। तो इसमें भी आपको लिखना है स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गर्डल। जो हॉट गर्डल हमारे पास होती है उसमें जो स्टीम निकलती है, व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, जब वाटर को इसके ऊपर डाला जाता है तो किसकी वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से या कंडेंसेशन की वजह से। तो आपको याद रखना है कि ये भी हमारे पास होता है इवेपोरेशन की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। अब जो हमारे पास हॉट गर्डल होता है, देखिए जैसे जैसे हम इसके अंदर वाटर डालते हैं तो वाटर जो है वो हीट गेन करके जो है इवेपोरेट होने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, वन सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ट्रू फॉल्स का। ये हमारे पास आ जाता है। अब ट्रू फॉल्स को हम देखते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है इसमें, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। क्या मानसून के टाइम में ही वाटर वेपर रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर? तो इसमें देखिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि वो जो वाटर वेपर है वो हमारे जो है, जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो है वाटर वेपर रहते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, थोड़ा बहुत जो है वाटर के वेपर जो है इसके अंदर रहते हैं। तो हमने ओनली ड्यूरिंग मानसून, सिर्फ ओनली मानसून में ही होते हैं, नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हर सीजन में होते हैं। दूसरा हम देखते हैं, वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स, लेक्स बट नॉट फ्रॉम सॉइल। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है कहाँ से? वाटर इवेपोरेट इनटू एयर फ्रॉम ओशन से। ओशन से भी इवेपोरेट होता है, ये हमें पता है। ओशन से जो है भाप बन के उठता है, रिवर से भी उठता है, लेक से भी उठता है, बट नॉट फ्रॉम सॉइल। तो इसको हम जो है ट्रू कर सकते हैं, इसको हम ट्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर वाटर जो है, अगर वाटर देखिए वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हमें पता है जब वाटर जो है अपने भाप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वाटर अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। मतलब ये ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। जो इवेपोरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में ही होता है। तो ये भी गलत, ये हमारे पास फॉल्स रहेगा, ये हमारे पास फॉल्स रहेगा क्योंकि हमें पता है कि इवेपोरेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दिन है या रात है। फॉर एग्जांपल आपने गैस के ऊपर अगर पानी को आप उबाल रहे हो, आप चाहे दिन में उबालो चाहे रात में उबालो, लेकिन वो इवेपोरेट होगा। तो इस सेंस में हम इसको जो है फॉल्स लेंगे।
दूसरा अगर हम नेचुरली लें तो नेचुरली हम देखते हैं कि सनलाइट में ही ज़्यादातर इवेपोरेशन होता है। अगर हम नेचुरली बात करें, जैसे हम देखते हैं दिन के समय जो है सूर्य की रोशनी रहती है, सूर्य की रोशनी जितनी रहेगी मतलब सूर्य की गर्मी जितनी रहेगी, सन की हीट जितनी ज़्यादा रहेगी, उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। लेकिन दूसरा अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से जो है एनर्जी को सप्लाई करते हैं, मतलब एक्सटर्नल कोई सोर्स हमारे पास है, मतलब बाहर से हम गर्मी दे रहे हैं, तो हम जो है रात को भी जो है इवेपोरेशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड का ई देखिए, water vapor condenses to form tiny droplets of water in upper layer of air around air where it is cooler। तो यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है, वाटर वेपर कंडेंसेस मतलब वाटर के जो वेपर होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। तो ये भी हमारे पास ठीक रह जाएगा, इसको भी हम ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका है ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर नंबरिंग करना मैं भूल गया, यहाँ पर आप 4 कर दीजिए इसको। क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर द अंगीठी और हीटर हेल्प यू, हाउ। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, मान लीजिए आप स्कूल जाने वाले हैं और आपकी यूनिफॉर्म जो है गीली है, आप उस यूनिफॉर्म को जो है जल्दी जो है सुखाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि वो सूख जाए। तो क्या जो आपकी यूनिफॉर्म है उसको अगर आप अंगीठी के पास लेके जाओगे, मतलब जिसमें आग जलती है, आपने देखी होगी अंगीठी, या आप हीटर के पास उसको लेके जाते हो और उसको स्प्रेड करके उसको सुखाने की कोशिश करते हो, मतलब उसको गर्मी देने की कोशिश करते हो, क्या उससे कोई हेल्प मिलेगी आपको? क्या अंगीठी के पास या हीटर के पास यूनिफॉर्म को रखने से या उसको स्प्रेड करके उसको वहाँ पर हीट के सामने रखने से क्या हमें कुछ हेल्प मिलेगी उसको सूखने में? तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि हमें हेल्प मिलेगी। क्यों मिलेगी, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है हमारा कपड़ा मान लीजिए गीली है, हमारी यूनिफॉर्म मान लीजिए गीली है। गीले होने का मतलब क्या है, जो हमारी यूनिफॉर्म है उसके अंदर वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स है, उसके अंदर वाटर ही वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स कुछ रहे हुए हैं। जब हम उसको जो है अंगीठी के नज़दीक लाते हैं या जब हम उसको हीटर के नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, हीट जो है अंगीठी से कहाँ जाती है, यूनिफॉर्म के अंदर जाती है। और आपको पता है कि जब वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जब जो है हीट मिलती है, जो वाटर होता है उसको जब हीट मिलती है तो वो जो है इवेपोरेट होने की कोशिश करता है, मतलब भाप बनने की कोशिश करता है। तो जो आपकी यूनिफॉर्म है उसके अंदर जो पहले वाटर था, जैसे ही उसको हीट मिलेगी तो उसके अंदर का जो वाटर पार्ट, जो उसके अंदर के जो वाटर के पार्टिकल थे, मतलब जो जल के छोटे छोटे कण थे, वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, मतलब वो भाप बनकर उड़ जाएंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम उसको गर्मी देते हैं, मतलब अंगीठी के नज़दीक रखते हैं या उसको हीटर के नज़दीक रखते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो यूनिफॉर्म है वो जल्दी सूख जाएगी, मतलब हमें हेल्प मिलेगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पर देखिए यस, अब आपको कॉमा लगा देना है यस के बाद। यस, टू ड्राई द स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली द यूनिफॉर्म इज स्प्रेड नियर एन अंगीठी और हीटर बिकॉज इवेपोरेशन इज रैपिड एट हायर टेम्परेचर। इसको देखते देखिए, हाँ, जो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म है उसको जब हम स्प्रेड करके रखेंगे अंगीठी के पास या हीटर के पास तो हमें जो है ज़रूर जो है फ़ायदा होगा। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए बिकॉज, क्योंकि इवेपोरेशन इज रैपिड एट हायर टेम्परेचर। अब आपको इवेपोरेशन पता लग गया कि क्या है इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, मतलब जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनका भाप बन जाना, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन कब ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब उतनी ज़्यादा उनको गर्मी मिलेगी और उतनी ही जल्दी वो जो है वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए जब हम उसको अंगीठी के पास लाएंगे या हीटर के पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगी। हायर द टेम्परेचर फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा जो है उतनी ही जल्दी जो है जो हमारी यूनिफॉर्म है या जो वर्दी हमारी है वो जो है जल्दी जो है सूख जाएगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी होगी। दूसरा हम देखते देखिए, टेक आउट अ कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन अ टेबल। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ पडल ऑफ वाटर अराउंड इट, व्हाई। अब यहाँ पर देख लो क्या बोल रहा है, मान लीजिए आपने जो है अपने रेफ्रिजरेटर में, आपने अपने फ्रिज के अंदर जो है बॉटल रखी हुई है पानी की, ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। आप मान लो जब फ्रिज से आप बॉटल को रखते हो तो कुछ देर तक जब आप बॉटल को रखते हो तो आप देखते हो कि जो आपने फ्रिज से जो बॉटल रखी हुई है उसके बाहर आप देखोगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी बूंदें लगी होती है। इस तरह से आपने देखा होगा जब फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वो बूंदें क्यों लगती है, इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से
ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम वाटर से फ्रिज की बोतल को निकालते हैं, ठीक है, आपने बोतल को निकाल दिया, इस तरह से आपने उसको रख दिया यहाँ पर। अब जो वाटर के अंदर से जो आपने फ्रिज के अंदर से जो आपने वाटर की बोतल डाली, बोतल निकाली, तो उसका जो सरफेस होता है, मतलब इसकी जो सतह है वो काफ़ी ठंडी होती है, ठीक है। इसका सरफेस कैसा होता है, ठंडा होता है। अब देखिए जो हमारा एनवायरनमेंट है, आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, छोटे छोटे वाटर वेपर जो है हमारे एनवायरनमेंट में विद्यमान है, मतलब इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में लटक रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ये वाटर वेपर होते हैं, ये जब इसके कांटेक्ट में आते हैं, मतलब इस वाटर सरफेस, जब ये वाटर की जो बॉटल हमने फ्रिज से निकाली, ये काफ़ी ठंडी थी, और जैसे ही यहाँ पर देखो पार्टिकल थे, बहुत सारे पार्टिकल है वाटर के हमारे एनवायरनमेंट में, ये जैसे ही इस इस पानी की बॉटल के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या हो जाता है, ये काफ़ी ठंडी थी इसकी सरफेस, इस बॉटल की सरफेस काफ़ी ठंडी थी, और जब कोई पार्टिकल इसने ठंडे सरफेस के साथ टकराता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये जो वाटर के पार्टिकल हैं जो लटक रहे थे एनवायरनमेंट के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे ये बॉटल के कांटेक्ट में आए, तो क्या हुआ, बॉटल तो काफ़ी ठंडी थी, ठीक है। जब वो काफ़ी ठंडी थी, जो पार्टिकल इसके साथ टकराएगा, तो क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने से क्या हो जाएगा, पहले ये वेपर की फॉर्म में थे, यहाँ देखो पहले भाप की फॉर्म में था, ये जो हमारे एनवायरनमेंट में ये थी, ये पहले वेपर की फॉर्म में थी। जैसे ही इसके साथ टकराया, तो क्या हुआ, इनकी हीट जो है लॉस्ट हो गई, मतलब इन्होंने अपनी गर्मी को खो दिया, और जैसे ही ये अपनी गर्मी को खो देंगे, कौन, ये पार्टिकल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, भाप से किस में कन्वर्ट हो गए, ये भाप से, मतलब वेपर से किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर से कन्वर्ट हो गए लिक्विड में। अगर टेम्परेचर मिलता है, यहाँ पर देखो, वाटर को अगर टेम्परेचर मिलता है, तो क्या हो जाता है, वो इवेपोरेशन होता है वहाँ पर, मतलब वो जो है लिक्विड से वेपर बन जाता है। और अगर टेम्परेचर घटता है, तो क्या हो जाता है, जो वेपर होते हैं वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए से, तो यहाँ पर फिर से देखो क्या क्या हुआ, पहले हमने जब वाटर निकाला, जो बॉटल अगर जब हमने निकाली फ्रिज से, तो वो काफ़ी ठंडी थी, हमें पता है कि बहुत सारे पार्टिकल जो है जो वेपर के थे, और जो वाटर के पार्टिकल छोटे छोटे जो है एनवायरनमेंट में थे, जैसे ही वो इस वाटर के कांटेक्ट में आए, इस बॉटल के कांटेक्ट में आए, उनकी हीट जो है लॉस्ट हो गई, उन्होंने अपनी हीट को गंवा दिया, लूज़ कर दिया, और जैसे ये लूज़ कर दिया इन्होंने अपनी हीट को, तो मतलब वहाँ पर क्या हुआ, उसका मतलब वहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, तो मतलब क्या हुआ, ये जो भाप था किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इतना था। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए, आप इसके आंसर पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द कोल्ड वाटर बॉटल हैज़ वेरी कोल्ड the cold water bottle has very cold exposed surface. Due to cool surface, there is condensation of water vapor from air on the surface of water bottle because water vapor is present in the atmosphere. अब देखो यहाँ पर वैसा ही बोल रहा है, क्योंकि जो हमने बॉटल निकाली उसका सरफेस काफ़ी ठंडा था, इसलिए उसके सरफेस पर क्या हुआ, उसके सरफेस पर कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन क्यों हुआ, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या था, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जब वो पार्टिकल उसके कांटेक्ट में आए, बॉटल के कांटेक्ट में, तो क्या हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो जो है हमारे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर देखो, द कंडेंस्ड वाटर मॉलिक्यूल स्प्रेड अराउंड द बॉटल। अब जो कंडेंस हो जाएंगे, वो जो वाटर के जो वेपर के जो पार्टिकल्स थे, वो जो कंडेंसेशन जिनके अंदर हुआ, तो वो किस में, तो वो क्या बन जाएंगे, तो वो जो है छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी, ठीक है। सो अ पडल ऑफ वाटर इज नोटिस्ड आफ्टर सम टाइम। इसलिए हम जो है क्या देखते हैं, जो फ्रिज के बाहर से हम, फ्रिज के अंदर से जो हम बॉटल निकालते हैं, कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, उसके बाहर जो है छोटी छोटी बूंदें हमें दिखती है, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो कंडेंस्ड वाटर होता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन ब्रेथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट, एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम्स वेट। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे नहीं, सभी हम देखते हैं, जैसे मान लो अगर आप भी जो है स्पेक्टिकल्स पहनते हो, मतलब आप अगर चश्मा पहनते हो, तो क्या आप होता है, जब आप साफ करने होते हो अपने चश्मे को, तो क्या करते हो, उसको जो है भाप देते हो, मतलब आपने देखा होगा कि उसको जो है इस तरह से आप देखते हो कि फूंक मारते हैं उसके ऊपर हम, मतलब उसको उसके ऊपर फूंक मारते हैं, जिससे कि हम उसको जो है उसको जो है साफ़ करना जो है काफ़ी आसान होता है। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, द ब्रेथ आउट गैस ग्लास कॉन्टेन्स वाटर वेपर्स। अब देखो जैसे ही हम जो है ब्रेथ आउट करते हैं, मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं, किसके ऊपर, आपने भी चश्मों को जो कभी साफ किया होगा, तो आप देखते हो कि चश्मे को साफ करने से पहले हम क्या छोड़ते हैं, उसके ऊपर सांस छोड़ते हैं। आप ऑब्जर्व करना, जब हम सांस छोड़ते हैं अपने अंदर से, तो क्या होता है, हम जो है, जो हमारी सांस हम बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो उसमें भी जो है छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं, छोटे छोटे क्या होगी, छोटी छोटी उसमें वाटर के जो है पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है।
जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर देखिए, द ब्रेथ आउट गैस contains वाटर वेपर, द ब्रेथ आउट ग्लास contains वाटर वेपर्स, द वाटर वेपर कंडेंसेस एट स्पेक्टिकल्स। अब देखो जैसे ही हमने ब्रेथ आउट किया, मतलब जैसे ही हमने जो है सांस को बाहर छोड़ा उस ग्लास के ऊपर, ठीक है, उस ग्लास के ऊपर, तो पहले जो है वेपर की फॉर्म में आप देखोगे कि वेपर की फॉर्म में वो कहाँ पर जाता है, पहले उस स्पेक्टिकल्स के साथ टकराता है। जो वेपर की फॉर्म में हमने जो सांस बाहर की ओर छोड़ी, मतलब उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो हमने बाहर सांस छोड़ी है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वेपर की फॉर्म में। जब वो चश्मे से टकराते हैं, चश्मे के लेंस से टकराते हैं जब वो, तो चश्मा हमारे पास ठंडा था, हमारे अंदर का जो जितना भी कंडीशन थी, हमारे अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा था। जब हमने सांस बाहर की ओर छोड़ी, जब वो चश्मे के साथ टकराई हमारी वो सांस, तो पहले क्या था, हमारे अंदर तो गर्मी थी, हमारे अंदर टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए वो वेपर की फॉर्म में थे वो पार्टिकल जो थे। जैसे ही वो चश्मे के साथ टकरा गए तो चश्मा कैसा है, बाहर ठंडा है। तो ठंडा जब आपको पता लग गया, अब जब पहले वाटर वेपर कैसे है, वो ठंडे एनवायरनमेंट में, पहले वो कैसे थे, गर्म एनवायरनमेंट थे जब हमारे अंदर थे। जब वो परे उस लेंस के साथ टकराएंगे, स्पेक्टिकल के लेंस के साथ टकराएंगे, तो लेंस कैसा है, ठंडा है। तो यहाँ पर देखो गर्म से ठंडा हो रहा है। तो हमें पता है कि जब वाटर जो गर्म से ठंडे की ओर हो जाता है तो क्या होता है, वो वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वेपर से जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर देखो इस तरह से आप समझ लो, ये मान लो आप हो, ये मान लो आप हो, ये आपका चश्मा है, ये मान लो आपका चश्मा है, आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। तो जब आप यहाँ से फूंक मारोगे इसके ऊपर से, ठीक है, तो जब आपने बाहर की ओर फूंक मारा, तो देखो वो जो आपने फूंक मारी है, तो वो फूंक आ कहाँ से रही है, वो हमारे अंदर से आ रही थी। हमारे अंदर टेम्परेचर कैसा है, हमारे अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसलिए वो वाटर वेपर किसकी फॉर्म में थे, वो जो वाटर था वो किसकी फॉर्म में था, वेपर की फॉर्म में था। ठीक है, जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला उस वेपर को, ठीक है, मतलब उस सांस को जब आपने बाहर छोड़ा, तो आपके अंदर जो वाटर पहले भाप की फॉर्म में था, वो जब इस लेंस के साथ यहाँ पर टकराया, तो ये लेंस कैसा है, लेंस ठंडा है। ठीक है, तो गर्म जो वाटर था वो ठंडे से टकरा गया, मतलब जो वेपर थे हमारे पास वो किससे टकरा गए, वो इस लेंस के साथ टकरा गए, और लेंस ठंडा है। क्योंकि यहाँ पर जो है गर्म से ठंडे की ओर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा, यहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन होगा। मतलब जो वेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया हमारा लिक्विड के अंदर। और इसीलिए क्या होगा, हमारे चश्मे के ऊपर अब क्या हो जाएगा, हमारे चश्मे के ऊपर अब थोड़ा सा वाटर वाटर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाटर की मदद से अब हम क्या कर सकते हैं, इस चश्मे को जो है इजीली जो है क्या कर सकते हैं, हम इसको साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बादल होते हैं हमारे पास वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे बनेंगे ये। द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इवेपोरेट्स ड्यू टू हीटिंग बाय द सन। अब यहाँ पर देखो जो वाटर होता है अर्थ के ऊपर, मतलब रिवर हो गई, ओशन हो गया, या कोई भी चीज़ हो गई, वो इवेपोरेट होता है। किसकी वजह से इवेपोरेट होता है, वो सन की वजह से, या किसी दूसरे सोर्स की वजह से वो जो है इवेपोरेशन होती है। मतलब जो लिक्विड होता है धरती का वो जो है किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। द वाटर वेपर इन द एयर, वन सेकेंड, यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा एरर आ गया है। द वाटर वेपर इन द एयर, यहाँ पर आपको करना है कंडेंस्ड। मतलब क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं एयर के अंदर वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, एयर कंडेंस कर दीजिए, यहाँ पर कंडेंस की करना है आपने। द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एट हायर एल्टीट्यूड्स। क्या होता है, जो इवेपोरेशन होता है, मतलब धरती से इवेपोरेशन होता है, वो क्या होता है, पहले देखो धरती पर क्या था, वाटर था, वो इवेपोरेट हो गया तो क्या बन गया, भाप बन गया। अब ये भाप क्या हो जाता है, भाप जो है ऊपर उठने लगता है, हमारे एनवायरनमेंट में ऊपर जाने लगता है। और जैसे ही ये भाप जो है काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो वो क्या हो जाती है, वहाँ पर कंडेंसेशन हो जाती है। जैसे ऊपर जाने पर जब टेम्परेचर घट जाता है, ऊपर जाके काफ़ी हाइट में जाने पर जब टेम्परेचर घट जाता है, तो जो वेपर थे जो पहले गर्म जगह से आ रहे थे, तो ऊपर तो ठंडी जगह है, और गर्म से ठंडे की ओर गया तो क्या हो गया, वहाँ पर कंडेंसेशन हो जाएगा। और इस तरह से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जिनके अंदर कंडेंसेशन हुआ है, अब बहुत सारा वेपर होगा जो ऊपर उठा था, और बहुत सारा जो वेपर था वो सारा का सारा कंडेंस हो गया, तो वो जो है छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो है ऊपर जाके जो क्लाउड होती है उसका फॉर्म जो है ले लेता है। तो इस तरह से हम देख लेते, देखिए 10 क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर। जो क्लाउड होते हैं किसकी वजह से बनते हैं,
कंडेंसेशन ऑफ वाटर की वजह से बनते हैं। लेकिन ये कंडेंसेशन काफ़ी लार्ज स्केल पर होता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा वाटर इवेपोरेट हुआ है, तो वो बहुत सारा वाटर जो है ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगा, और छोटी छोटी बूंदें जब आपस में मिल जाएंगी तो वो क्या बनाएंगी, वो जो है वाटर को बनाएगी, वो जो है सॉरी क्लाउड को बनाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाई डज अ ड्राउट अकर। ड्राउट का मतलब क्या होता है, सूखा होता है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, अब ये तो आपको पता होगा ड्राउट क्यों पड़ता है। सिंपल सी बात है, जिस जगह पर जो है बारिश नहीं होगी तो वहां पर ड्राउट होगा, वैसे ही आपने सिंपल इसको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इफ देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम देन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। स्कैर्सिटी का मतलब कमी, ठीक है, ऑफ वाटर इन दैट एरिया, दिस लीड्स टू ड्राउट। मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर काफी समय से जो है बारिश नहीं होती, तो वहां पर जो है ड्राउट की कंडीशन हमारे पास पैदा हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास जो है क्वेश्चन जो है इतने ही दिए, अब आपको नंबरिंग में कर दूं। ये जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन था, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। सपोज यू वांट, यहाँ पर मैं नंबरिंग करना भूल गया, तो आपने इसमें फोर्थ लिखना है। ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, टेक आउट वाला फिफ्थ वाला है। ये वाला आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। और हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, ये आपका सेवंथ क्वेश्चन है। और ये व्हाई डज अ ड्राउट अकर, ये आपका एट्थ क्वेश्चन है। उसके बाद जो ये वाले क्वेश्चन है, अब ये वाले क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मतलब आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने इनको भी कर लेना है। तो यहाँ पर देखो, ट्रांसपायरेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को एक्सपेल करते हैं, मतलब बाहर छोड़ते हैं। इसके बारे में आप क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 या 2 के अंदर जरूर पढ़ोगे इसके बारे में, तो यहाँ पर हम इसको स्किप कर लेते हैं। बस आप इतना जान लीजिए, ट्रांसपायरेशन क्या है। ट्रांसपायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट होते हैं हमारे, वो जो है वाटर को एक्सपेल करते हैं, मतलब बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्लास 7 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, उसकी वीडियो में जल्दी ही आपको बना लूंगा। यहाँ पर देखिए, द लॉस ऑफ वाटर, इसको भी आपने इतना ही रखना है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, मतलब वाटर का लॉस वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इन द प्लांट्स आर नाउन एज ट्रांसपायरेशन। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता ही दूं आपको। जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट आपने देखे होंगे, तो प्लांट में जो पत्तियां होती है, तो प्लांट की जो पत्तियों का जो लोअर सरफेस होगा, जो पत्ते हम देखते हैं प्लांट में, उसका लोअर सरफेस हम जब देखते हैं, मतलब उसकी निचली सतह हम जब देखते हैं, तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, इन्हें छोटे छोटे छेद को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, स्टोमेटा कहते हैं। अब जो प्लांट होता है, वो वाटर देखो कहाँ से खींचता है, वो वाटर जमीन से खींचेगा। अब जितना वाटर उस प्लांट को चाहिए उसको तो वो यूज करेगा वो प्लांट, लेकिन वाटर जो है काफी एक्सेस में जो है वाटर को ऊपर खींच लेता है। अब जो वो वाला वाटर जिसकी इस प्लांट को जरूरत ही नहीं है, उसको वो कहाँ डालेगा, तो उसको वो जो है इन स्टोमेटा के थ्रू बाहर छोड़ देता है, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देता है, मतलब वाटर को एक्सपेल कर देता है। जो एक्स्ट्रा वाटर इसके पास आया होता है उसको एक्सपेल कर देता है, उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इसके बारे में मैंने आपको कहा कि आप जो है 7th क्लास में इसके बारे में जो है अच्छे से पढ़ोगे, तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा ट्रांसपायरेशन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज रेन। यहाँ पर देखिए, रेन के बाद आपने हार्वेस्टिंग कर देना। यहाँ पर हार्वेस्टिंग, व्हाट इज रेन हार्वेस्टिंग, यहाँ पर आपने रेन के बाद हार्वेस्टिंग कर देना है। ठीक है, व्हाट इज रेन हार्वेस्टिंग, राइट सम मेथड्स ऑफ रेन हार्वेस्टिंग। आपने रेन हार्वेस्टिंग के बारे में बताना है कि रेन हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं और उसके कुछ मेथड आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखो, द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर द फ्यूचर यूज इज नाउन एज रेन हार्वेस्टिंग। मतलब जो रेन होती है, जब रेन बारिश पड़ती है तो उसके वाटर को कलेक्ट करना और उस वाटर को फ्यूचर के लिए जो है अपने पास रिजर्व में रखना, उसको हम कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर कुछ समय के लिए तो बारिश पड़ती है, लेकिन बाकी के समय वहाँ पर बारिश नहीं पड़ती है। तो ऐसे इलाकों में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इलाकों में हम रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, मतलब जब वहाँ पर बारिश पड़ेगी तो उस टाइम हम कुछ ऐसे मेथड अपनाएंगे, उस टाइम हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे कि उससे क्या होगा, जिस टाइम वहाँ पर रेन पड़ रही है उस पानी को बचा के रखा जा सके। उस पानी को हम बचा के रख सकेंगे, कब के लिए, जब बारिश नहीं पड़ेगी तो उस समय हम उस वाटर को फिर यूज कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं रेन हार्वेस्टिंग। अब रेन हार्वेस्टिंग के 2 तरीके हैं। पहला देखिए कौन सा, रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग क्या है, रूफटॉप एयर जो रेन हार्वेस्टिंग है वो एक ऐसी हार्वेस्टिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, वाटर को जो है छत से कलेक्ट करते हैं, छतों से कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, तो जो घरों के सामने जो है इस तरह से टैंक खोद दिए जाते हैं, इस तरह से छोटे छोटे टैंक खोद दिए जाते हैं। और जब बारिश पड़ती है तो आपने देखा होगा कि जो छत होती है, छतों से जो है बारिश का पानी जो है नीचे गिरने लगता है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम जो है छतों के ऊपर इस तरह से बना सकते हैं, नीचे हमने टैंक बना दिया। अब जो हमारा घर का छत है इस तरह से, तो सारा का सारा पानी जो है इसके थ्रू यहाँ से जो है नीचे आ जाएगा। या कोई यहाँ पर मान लीजिए एक घर है, तो यहाँ से जो है पाइप के थ्रू, मान लीजिए इस घर का जो ये छत था,
यहाँ पर पानी को जब बारिश पड़ती है तो यहाँ पर पानी होता है और पानी इधर उधर गिरने लगता है, तो यहाँ से हम पाइप लगा सकते हैं इस टैंक को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर बहुत सारे घरों की छतों से हम जो है इस तरह से पाइप लगाएं एक टैंक के अंदर, तो हम जो है बारिश के समय बहुत सारा पानी जो है फ्यूचर के यूज़ के लिए जो है स्टोर कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड हम देखते हैं अनदर मेथड। पहला तो था रेन, जो हमारे पास रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग था। दूसरा हमारे पास कई मेथड दूसरे भी है। अनदर मेथड मतलब जो दूसरे मेथड है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम देखो कहीं पर भी हम जो है एक गड्ढा खोद सकते हैं, एक पिट खोद सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने कहीं पर भी इस तरह से गड्ढा खोद के रखा हुआ, तो जब बारिश पड़ेगी तो इसके अंदर जो है कोलेक्ट होती जाएगी यहाँ पर, या आप कहीं पाइप से भी इसके अंदर जो है डाल सकते हो। और दूसरा देखो, आप बावड़ीज इत्यादि भी बना सकते हो। जो बावड़ी बूड़ी होती है उसको भी आप बना सकते हो, ताकि रेन के टाइम जो है वाटर जो है उसके अंदर स्टोर हो सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर नंबर 14 के अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमने डिस्कस कर लिए। सो चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट होगा उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर लूँगा। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।